यस सर। हो गया। तो आज हम लोगों को स्टडी करना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नाउ देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। राइट डाउन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और बताइए सर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक और थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है, इसको थोड़ा सा समझ लो कि जैसे कोई भी ये आपका जो है बना हुआ है और इसको हल्का सा हीट करते हैं। अगर कोई भी गैस किसी भी चैम्बर या बेसिन में होगा तो हम लोग हीट करेंगे। तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होगा, रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देगा। और रैंडमली मूव करना जब भी स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, अगर वो बॉल एक बाउंड्री के अंदर है तो बाउंड्री से जाके बार बार वो टकराएगा। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स तो अगर ये सडनली मूव करना स्टार्ट करेंगे कहीं भी तो क्या होगा, ये बॉल से जाके यहाँ पे ये टकराएगा, यहाँ पे ये टकराएगा, ये यहाँ पे टकराएगा, ये यहाँ पे टकराएगा, और भी रैंडम मतलब जितने होंगे तो सब टकराते चले जाएंगे, है ना। तो जैसे एक भीड़, समझ लो कि एक भीड़भाड़ अगर है कहीं भी और अचानक ऐसा कुछ हो जाता है कि यहाँ से भागना है, तो अगर वो भागना होता है वहां से तो क्या होगा कि भागने के लिए प्लेस तो मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, एक दूसरे से लोग टकराएंगे। और जब टकराएंगे तो जैसे ही टकराएंगे तो वहां पे आपकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। और फिर से आप जब मूव करोगे तो एक नई वेलोसिटी से मूव करोगे, राइट। जब एक नई वेलोसिटी से आप मूव करोगे तो क्या होगा, फिर से कहीं ना कहीं टकराओगे। फिर आप टकराने के बाद फिर देखोगे कि कहाँ पे हमारा स्पेस है, उस स्पेस को देख के वहां पे मूव करोगे, फिर टकराओगे, फिर स्पेस देखोगे, यानी कि लगातार जो वेलोसिटी है वो आपकी डाइवर्ट होती चली जाएगी। और हर एक मोमेंट में जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो अलग अलग होगी। जो टाइम लगेगा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, it is also different now. So it is the, हम क्या कहते हैं कि हर एक कोलिजन में क्या होगा, आपका जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगा। अगर वेलोसिटी डिफरेंट होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या है। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। जब हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता, मान लेंगे हम लोग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, B1 B2 B3 इस टाइप से वेलोसिटी। तो हर एक वेलोसिटी आपकी पाथ डाइवर्ट कर रही है। दैट मींस हम उस द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, तो उसको क्या कहोगे आप कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। और तीसरा जो टर्म आएगा टाइम का, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम, है ना। इन टर्म्स को पहले कभी सुना है आप लोगों ने, तीन टर्म्स को? हेलो, नो सर। नहीं सुने ना? यस सर। सुने हो ना? नो सर। नहीं सुना है सुने सर। हैं? क्या यस क्या? सर, एपी में सुना है।
अच्छा अच्छा, किसमें सुना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? मतलब 10th क्लास में नहीं सुना, इस क्लास में सुना है। अच्छा, मीन फ्री पाथ, और तीसरा होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप लोग, लिख लीजिए। मीन जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डालिए हेडिंग, उसमें लिखिए द एवरेज वेलोसिटी between two successive collision of the molecules, the average velocity between two successive collision of the molecules is called drift velocity. इसको आपके यहाँ इतना नेटवर्क प्रॉब्लम किस नाम से है? डॉक्टर दिलीप, पासवर्ड 00, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। आ जाओ बेटा, एक काम करो, ये वाला पीछे कर लो, उसको इधर कर लो। अब आप लोग वैसे मीन फ्री पाथ की अगर बात करेंगे, नहीं वो रखो आप, मीन फ्री पाथ क्या होगा आपका? मीन फ्री पाथ क्या होगा? क्या बोले? नहीं निकाल लो। मीन फ्री पाथ, ये क्लास तुम लेट हो गए ना, क्लास चल रही है, चालू कर चुके हैं, निकाल लो। मीन फ्री पाथ क्या होता है? आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो, यस सर, आ रही है। ठीक ठीक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हो चुका, ड्रिफ्ट, डू यू नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी? नो। विदुषी आप भी बाद में आए हो, डू यू नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? सॉरी सर, आप क्या बोल रहे हैं, रिपीट कर दीजिए। Yes, so what is the drift velocity of the molecules?
कॉपी निकालो। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि आप एवरेज वेलोसिटी होती है। हाँ, एवरेज वेलोसिटी किसकी, कब की, और चार्ज्ड पार्टिकल्स of electrons or any kind of charged particles. चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट Average velocity. एवरेज वेलोसिटी कब, किस केस में, किस केस में? That I don't know. देखो ये जो फिगर हमने बनाया है, आपको इस फिगर पे देखो, 2 मिनट, आप भी अभी आए हैं। देखो ये एक वेशियल है, ये जो दिख रहा होगा आपको, दिस इज द वेशियल, ठीक है। इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, हम लोग जानते हैं कोई भी पार्टिकल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से बने होता है। इसके अंदर हमने क्या किया है, एक वेसल के अंदर कोई गैस भर दिया हमने सॉरी, गैस को हमने थोड़ा सा हीट किया, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड किया। तो जब हमने एनर्जी प्रोवाइड किया, व्हाट हैपेंड, पार्टिकल आपके रैंडमली मूव करेंगे। जैसे एक भीड़ भाड़ जगह पे अगर कुछ बॉम्ब ब्लास्ट या कहीं गोली चलती है तो लोग मूव करते हैं, और मूव करने पे होता क्या है, लोग जब मूव करेंगे तो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, और जैसे ही टकराएंगे तो उनकी वेलोसिटी उस वक्त 0 हो जाएगी। और 0 होने के बाद में अब क्या होगा, क्या आप उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे? नहीं करेंगे। आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन में आपको स्पेस दिखेगा, यानी कि आप अपने पाथ से डाइवर्ट हो रहे हैं। फिर से आप मूव करेंगे तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और फिर आप टकरा जाएंगे। फिर आप देखेंगे किस डायरेक्शन में स्पेस है, फिर आप मूव करेंगे। तो ऐसा ही कई कोलिजन्स आपके होंगे, तब आप उस भीड़ से बाहर निकलेंगे। वैसे ही इन मॉलिक्यूल्स के साथ में होता है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं, टकराएंगे, उसके बाद में ये वॉल से जाके टकराएंगे, वॉल को एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे 3 टर्म्स फाइंड आउट होते हैं जब वो टकराते हैं। फर्स्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, second is mean free path, and third is relaxation time. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, द एवरेज वेलोसिटी between two successive collisions of the molecules, between two successive collision of the molecules is called the drift velocity, because the velocity after drifting the particles in another direction, so it is called the drift velocity of the molecules. अब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और हर एक कोलिजन में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो हम नहीं बता सकते कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। जब भी हम ऐसा केस आ जाए कि हम डिफरेंट एक ही घटना कई बार घटे, कहने का मतलब यस है ना, तो हम क्या करते हैं, वहां पे एवरेज निकालते हैं, एवरेज। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस भी हम एवरेज निकालेंगे। The average distance covered by the molecules between two successive collisions is called the mean free path, क्योंकि हर एक कोलिजन के बाद में कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगा, है ना। तो हर एक कोलिजन के बाद डिस्टेंस आपकी डिफरेंट होंगी, सो वी कॉल्ड द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स between two successive collisions is called the mean free path. Now, are you getting? Write down mean free path. लिख लो आप लोग। जब एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी जब तक मिलती रहेगी तब तक नहीं रुकेगा। आपका कौन सा क्लास है? सर 11 सेम।
वेरी गुड। पेन नहीं है क्या मेरा? लिखा आप लोगों ने? Yes, काजल sir. क्या लिखे हो एक बार बोलो, Yes, yes. प्लीज टेल मी। The average distance covered by molecule between two successive collisions. यस, मीन फ्री पाथ है ना। द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। ठीक है। थर्ड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द particle between two successive collision is called the mean free path. Mean free path. Next heading होगी हमारी relaxation time. Next heading लिखिए आप लोग, relaxation time. रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि हर एक कोलिजन हो रहा, ये यहां से गया, डिस्टेंस कवर किया, यहां से गया, इससे टकराया, तब भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर, और हर एक डिस्टेंस कवर करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लिया ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि टाइम बिना लिए जो है टकराता ही जा रहा, टाइम तो किसी के लिए रुकता ही नहीं है। आप टकराए या ना टकराए, लेकिन टाइम तो चलेगा चलेगा, है ना। तो टाइम भी आप नहीं बता सकते हो कितना टाइम किस कोलिजन में लगा। That means we find here the average time taken by the molecules between two successive collision is called the relaxation time. Write down. The average time taken by the molecules between two successive collision is called relaxation time. Next लिखिए assumptions of kinetic theory, assumptions of kinetic theory। क्या क्या assumptions हम लोग लेते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th अगर आपका है, आपका 11th है, 11th में क्या है कि ये जो assumptions हैं बहुत पूछे जाते हैं। काइनेटिक थ्योरी से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज द assumptions ऑफ द काइनेटिक थ्योरी। ज्यादा से ज्यादा आप 3 से 4 याद करके रखिए, काम चल जाएगा। ठीक है, क्या क्या लेते हैं, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिखते जाइए। ठीक है, राइट डाउन। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, फर्स्ट पॉइंट, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर आइडेंटिकल, comma rigid, identical, comma rigid, and very small in size, and very small in size, very small in size। फर्स्ट पॉइंट हो गया। हम क्या करते हैं, सारी की सारी जितनी भी पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं वो कैसे होंगे आपके, वेरी स्मॉल इन साइज, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल समझ ही रहे होंगे, एक जैसे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट इज द कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, द कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक, perfectly elastic। इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन आप लोग पढ़ के आए हो, कहां पे पढ़े थे, वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क एनर्जी पावर में, जब आप कोलिजन पढ़ रहे थे। तो व्हाट इज द इलास्टिक कोलिजन, बताइए।
कोई भी? व्हाट इज द इलास्टिक कोलिजन? यस का आयुष आ रहा? इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन आपने पढ़ा था, पढ़े थे ना? कुछ याद है? नहीं याद है? प्रांजल कुछ याद है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन भाई थोड़ा सा रिवीजन भी करते चले जाओ। हैं? ये नहीं कि आगे बढ़ते चले जा रहा है, पीछे का सब चाटते चले जा रहे हैं। सर इसमें शायद काइनेटिक एनर्जी सेम रहती थी दोनों बॉडी की। किसमें? इलास्टिक या इन इलास्टिक में? इलास्टिक में या इन इलास्टिक में? इलास्टिक कोलिजन में। अच्छा बिल्कुल सही, इलास्टिक में बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो ताकि जो है पढ़ते रहो यार तुम लोग। काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, है ना, इन इलास्टिक कोलिजन में होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन, द ड्यूरेशन of collision is negligible. The duration of collision is negligible compared with the time spent by a molecule compared with the spent by a molecule between collision. इसका मतलब कोई समझाएगा हमें? इस पॉइंट का मतलब कोई समझा दे? सब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। फिजिक्स के वर्ड लिखे, 2 इधर 4 इधर। फिजिक्स के वर्ड लिखे हैं कुछ इसमें। फिजिक्स के वर्ड। अरे भाई साहब आप पढ़ो, उसको सेंटेंस को पढ़ो, फिर मतलब हमको समझाओ क्या मतलब है सेंटेंस। क्या मतलब? जो ड्यूरेशन होता है कोलिजन का वो निजिबल होता है कंपाउंड के स्पेंड करने पर मॉलिक्यूल के विसर्जन। जहां तक तुम भी बता दो भाई, तुम तो टॉपर हो यार। समझ में आया कुछ आप लोगों को? देखो इधर नहीं आया होगा तो फिर बताएं, बोलो भाई, नहीं आ रहा तो बताएं, हैं? तो बताओ। प्रांजल कुछ आया? काजल, विदुषी? यस सर। हाँ बताओ क्या आया समझ में, बताओ। जब कोलाइड करता है उसका ड्यूरेशन नेग्लिजिबल होता है जब दो कंज्यूमेबल्स के बीच में जो टाइम। समझे? देखो इधर जैसे कोई मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स एक ये मॉलिक्यूल्स है, एक ये मॉलिक्यूल्स है, यहां से यहां तक जा रहा जो, इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होगा और यहाँ पे जाने के बाद जो कोलाइड किया, तो कोलाइड करने में जो टाइम ड्यूरेशन है डेट विल बी नेग्लिजिबल विद कंपैरिजन टू डिफरेंट। जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा कोलाइड करने के लिए, नेक्स्ट कोलिजन के लिए,
है ना, डेट टाइम यानी कि सर आपकी कोलाइडिंग टाइम। आवाज बहुत ग्लिच हो रही है। अच्छा, कोलाइडिंग टाइम। अब कैसा, अब ठीक है? हेलो, अब आ रहा? हेलो, ओके, हेलो, सर आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है? हेलो, म्यूट तो नहीं हूं मैं, हैं? थोड़ी बहुत आ रही है। अब आ रही है? सर आप आवाज तेज कीजिए अपने टैब पे। नहीं, आवाज, वॉल्यूम 100% है। ओके, समझ में आया आपको कि जो है, मैं इसीलिए जो है माइक को लगाया हुआ था कि जो है इसको चेंज कर ले रहा हूं। अब मेरे ख्याल से आएगी ज्यादा। अब आ रहा बेटा? हेलो, अब आ रहा? हेलो, सर अभी आ रही है। ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये समझ में आ गया कि नहीं? कोलाइडिंग में जो टाइम स्पेंड हो रहा है डेट इज वेरी नेग्लिजिबल विद कंपैरिजन टू नेक्स्ट कोलाइडिंग, जो डिस्टेंस कवर करके जा रहा कोलाइड होने के लिए, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है ना। अब देखिए, ठीक है बेटा? हेलो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, सर आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, कैमरा बंद कर दीजिए। कैमरा बंद कर दें? ओके, कैमरा ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द molecules mass is negligibly small and the speed is very large. Speed is very large. वेरी लार्ज है, वेरी हाई। है? वेरी लार्ज दोनों चल सकता है, दोनों। वैसे हाई ज्यादा सूटेबल है। हाँ सर, वो फिजिक्स में ग्रामर का कोई वो नहीं है। लार्ज बड़ा हो जाएगा ना, मतलब। हाँ, हाई से ही मतलब है उसकी, वेरी हाई। ठीक है, फिर लिखो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मॉलिक्यूल्स। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मॉलिक्यूल्स। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इतना छोटा है, क्या ग्रेविटी लगेगा? ठीक है, इतने एज्यूप्शंस आपको सफिशिएंट हैं। ठीक है, काजल लिख लिए आप लोगों ने? यस सर। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया एज्यूप्शंस। इसके बाद में फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव करेंगे। हेडिंग डालिए, फॉर्मूला फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा आप लोग। फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। आज लग रहा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? यस सर, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम आता है। नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ? यस सर। हमारे घर पे तो बहुत बढ़िया पकड़। जियो है क्या सर? वो तो एयरटेल अभी डाल दिया उसने, जियो तो पकड़ा ही नहीं रहा। सर मेरा ले लीजिए, जियो आप चलेगा। है? जियो तो हमारा भी है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दे। अभी एयरटेल से काम चल रहा है ना। आईफोन अगर लीजिए सर, वो ज्यादा अच्छा नेटवर्क देगा। अरे नेटवर्क क्या देगा है? लिख लिए आप लोग हेडिंग, फॉर्मूला फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, मेक द फिगर फर्स्ट। यहाँ पे एक मिनट, इसको डिलीट करते हैं, फिर से 3D फिगर हमें बनाना पड़ेगा।
तो मोटे पेन से बनाएंगे, हैं? मोटे पेन से। पेन चीजें डल बना लीजिए, बाद में कोऑर्डिनेट बनाते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट भी तो बनाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट बाद में ही बनाए तो ज्यादा बेटर है। सही लग रहा है? ऐसा समझ में आ रहा है कि मोटा कर दें? ठीक है। ठीक है ना, एक एक्सिस तो ये हो जाएगा तुम्हारा, हाँ सर। है ना। इसको करें, दूसरा अगर इसको उठाए हैं तो ये वाला एक्सिस लेना पड़ेगा, यहाँ से ये वाला ले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाओ इसको। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, या इसको जेड ले सकते हो, है ना। बना लो इसको। हो गया, बना लो, बना लो, बना लिया। हो गया। चलो अच्छा, बन चुका आप लोगों का। अब देखिए इसमें, इसी में खेल है। ये है वॉल ए, हम वही गए, कुछ छोटा कम लग रहा है, अब बना। ये है वॉल ए, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल्स है जो कि वी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी फ्री है मूव करने के लिए, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। हम क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं फ्री। जब 3D की हम बात करते हैं कि ऑल द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस, पहले लिखो ऑल द पार्टिकल्स, लेंथ इसकी L है, ये भी लिख लेना, दैट इज द लेंथ L, है ना। All the particles are free to move in all directions, that means x y z directions, x y z directions. X y z directions, the velocity, consider ऐसा लिखो, the consider velocities vx, vy, vz, यानी कि vx, vy, vz is the velocities in x, y, z directions respectively. Then the resultant of the velocity क्या आएगा, डायरेक्शन respectively, directions respectively. Then the resultant velocity v equal to होगा आपका vx square plus vy square plus vz square, ठीक है, vz square। vx square, vy square plus vz square, क्लियर। ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी 3D में, जैसे हम लोग नहीं निकालते 2D में, क्या निकालते हो 2D में, ऐसे ही तो निकालते हो, v इक्वल टू रूट v स्क्वायर प्लस पाइथागोरस टाइप में, है ना। वैसे ही जो है ये 3D फिगर्स का है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। नाउ अब लिखिए, द कंसीडर द पार्टिकल मूव इन